गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपना हो गया था एचटीएमएल टर्मिनोलॉजी, जिसमें अपन चल रहा था इस टॉपिक में अपन ने किया था एचटीएमएल हेड, टाइटल, बॉडी, फिर बॉडी टैग के आपको एट्रीब्यूट्स बताए थे। बॉडी टैग के क्या बताए थे अपन ने? एट्रीब्यूट्स, बीजी, कलर, बैकग्राउंड, वी लिंक, ए लिंक, है ना, लिंक, ये सभी किसके बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स आपको बताए थे। इसके नेक्स्ट आता है इसके कंटिन्यू, जिनको हम बेसिक टैग या नॉर्मल टैग भी बोलते हैं। सबसे पहला है अपना बी, बोल्ड, जिसको लिखा जाता है बी से। किससे लिखा जाता है? बी से। दूसरा है, इसको लिखते हैं अपन स्ट्रॉन्ग। दो तरीके से बोल्ड को लिखा जाता है। इस टैग का यूज टेक्स्ट को बोल्ड यानी गहरा काला करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए? गहरा काला करने के लिए इसको टैग का यूज हम करते हैं। कौन से टैग का? बी का। जैसे अपन ने लिखा बीकानेर, बी ओपनिंग और बी का क्लोजिंग है, कंटेनर टैग होता है। अब ये वेब ब्राउज़र के ऊपर जब ये नाम डिस्प्ले होगा तो गहरे रंग में इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से गहरे काले रंग में होगा, बीकानेर। क्लियर है? तो बोल्ड टैग का यूज टेक्स्ट को गहरा करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। नेक्स्ट है आपका अंडरलाइन। अंडरलाइन को लिखा जाता है यू से। इससे लिखा जाता है यू से। इस टैग की सहायता से अपन किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करके डिस्प्ले करा सकते हैं। वेब ब्राउज़र अंडरलाइन करके डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे लिखा अपन ने यू का ओपनिंग टैग, बीकानेर और इसका क्लोजिंग टैग। ठीक है। अब ये टेक्स्ट वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा तो क्या लिखा हुआ मिलेगा? बीकानेर और इसके नीचे अंडरलाइन मिलेगी। इसका ये रिजल्ट आएगा। इस तरीके से ये आपके वेब ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले होता है। इससे अंडरलाइन से, अंडरलाइन की सहायता से। नेक्स्ट है हमारा इटैलिक। क्या आपका? इटैलिक। इसको लिखा जाता है आई ऑब्लिक ईएम से। ये टैग का यूज अपन करते हैं। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा का, थोड़ा टेढ़ा घुमा हुआ, आगे पीछे घुमा हुआ, है ना। जैसे लिखा है आई बीकानेर और आई का क्लोजिंग। वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा तो ये तिरछा होगा इस प्रकार से। तिरछा डिस्प्ले होगा, टेढ़ा। किसकी सहायता से? इटैलिक की सहायता से। बोल्ड गहरा करने के काम, अंडरलाइन करने के काम, ठीक है। और
इटैलिक तिरछा करने के काम, तिरछा टेक्स्ट को डिस्प्ले कराने के काम आता है। इसके बाद हमारा ब्रेक, इसको BR से लिखते हैं, BR ब्रेक। ये एम्प्टी टैग होता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, और ये टेक्स्ट की लाइन को ब्रेक करने का काम करता है। कैसे करता है देखो, अगर अपन ने कोडिंग के अंदर लिखा राकेश ठीक है, फिर लिखा आपने सन ऑफ रमेश, फिर अपन ने लिखा डिस्ट्रिक्ट जयपुर, फिर अपन ने लिखा राजस्थान, ये लिखा है कोडिंग के अंदर। अब आपको वेब ब्राउजर के ऊपर ऐसा डिस्प्ले कराना है कि राकेश एक लाइन में, ये दूसरी लाइन में, ये तीसरी लाइन में, ये फोर्थ लाइन में डिस्प्ले हो, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, BR टैग का यूज करेंगे, BR। ये लाइन ब्रेक टैग क्या काम करता है, जैसे वेब ब्राउजर के ऊपर आप इस कोडिंग को ओपन करेंगे, पहले राकेश को प्रिंट करेंगे, राकेश। BR टैग से आगे का जो भी टेक्स्ट है उसको सभी को नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट लाइन में भेज दिया, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, श्री सन ऑफ रमेश। जैसे रमेश लिखा है यहाँ पे, तो आगे फिर BR टैग आ गया, तो आगे का जितना भी टेक्स्ट है फिर नेक्स्ट लाइन में भेज देगा ये BR टैग, नेक्स्ट में भेज दिया। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट जयपुर। इतना लिखने के बाद फिर BR टैग आ जाता है, तो उससे आगे का जो भी टेक्स्ट है वो फिर नेक्स्ट लाइन में भेज देगा, क्या लिखा जाएगा, राजस्थान। तो इस प्रकार से आपके वेब ब्राउजर के ऊपर ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। और ये काम कौन करता है, लाइन ब्रेक यानी BR टैग। एम्प्टी टैग होता है, जो भी लाइन में आपने लिखा है उससे आगे का जो भी टेक्स्ट है, BR टैग के आगे का टेक्स्ट जो भी होता है उसको नेक्स्ट लाइन में वो ट्रांसफर कर देता है। कहाँ भेज देता है वो, नेक्स्ट लाइन में BR टैग से आगे का जो भी टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन में भेज दिया। जैसे ये लिखा हमने, ये BR आ गया, तो इससे आगे का जो भी टेक्स्ट है वो टोटली नेक्स्ट में भेज दिया। फिर ये लिखा गया, इससे BR टैग आ गया, ये पूरा टेक्स्ट फिर नेक्स्ट में भेज दिया। फिर ये लिखा गया, तो उसके बाद फिर BR टैग आ गया, इससे आगे का जो टेक्स्ट है वो फिर नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर कर दिया इसने। तो BR टैग लाइन को ब्रेक करने के लिए इसको काम में लेते हैं। टेक्स्ट को ये नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर कर देता है, नेक्स्ट लाइन में सेंड कर देता है। क्लियर है, तो ये BR टैग का यूज है। ये एम्प्टी टैग होता है क्योंकि इसका केवल ओपनिंग टैग ही होता है, क्लोजिंग नहीं होता है। क्लोजिंग टैग में अपन स्लैश लगा के सेम टैग नेम लिखते हैं, इसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है। क्लियर है, इसके बाद हमारा बिग बड़ा, बिग ये एक कंटेनर टैग होता है। इसके ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में मध्य में जो भी अपन टेक्स्ट लिखेंगे उसकी साइज है वो 1 से इंक्रीज कर देता है। मान लो 5 की साइज में आपने टेक्स्ट लिखा है तो वेब ब्राउजर के ऊपर 6 की साइज में डिस्प्ले होगा, 4 में गया तो 5 में होगा, है ना, 6 में गया तो 7 होगा, यानी 1 उसकी साइज बढ़ा देता है टेक्स्ट की।
बिग टैग। जैसे लिखा अपन ने बिग राजस्थान और इसका क्लोजिंग टैग, ठीक है। ये अपन एडिटर के ऊपर लिखते हैं इसकी कोडिंग। ये लिखी वेब ब्राउजर में आप ओपन करेंगे, मान लो टेक्स्ट लिखते इसमें इसकी साइज थी हमारी 5, तो बिग टैग इसकी साइज कितनी डिस्प्ले कराएगा वेब ब्राउजर पे 6, यानी +1 कर देगा। क्या कर देगा? +1। बिग टैग का इतना ही काम होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा स्मॉल, इसका अपोजिट स्मॉल, इसका अपोजिट होगा। ये तो एक बढ़ाने का काम करता है बिग, और स्मॉल क्या करेगा? एक कम करने का। अगर आपने 5 में साइज में लिखा है एडिटर के अंदर, लिखा है तो उसकी साइज क्या हो जाएगी? 5 में लिखा है तो क्या हो जाएगी? 4, यानी 5 में लिखा है तो -1 करेगा। कितनी करेगा? -1, यानी एक साइज उसकी छोटी कर देगा, डिस्प्ले करेगा। तब बिग क्या करता है? एक साइज बड़ी कर देगा। तो स्मॉल और बिग एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ है पी। नया पैराग्राफ क्रिएट करना हो, मान लो आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है, एक पैराग्राफ में लिखा है और उसको वेब ब्राउज़र के ऊपर 2 पैराग्राफ में डिस्प्ले कराना चाहते हैं। ये टेक्स्ट लिख दिया, 2 में डिस्प्ले कराने से कहाँ से दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो, वहाँ पर पी टैग लगा देंगे। तो उससे आगे का जो टेक्स्ट है वो दूसरे पैराग्राफ में डिस्प्ले हो जाएगा, पहले का जो पैराग्राफ था उसमें डिस्प्ले हो जाएगा। पी टैग का यूज है पैराग्राफ टैग का, पैराग्राफ क्रिएट करने, नया पैराग्राफ बनाने के लिए इसको करते हैं। इसके बाद है आपका सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट और एक होता है हमारा सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट को लिखा जाता है SUP से। क्या लिखा जाता है? SUP से। सुपरस्क्रिप्ट के मध्य, ओपनिंग और क्लोजिंग के मध्य जो भी वैल्यू अपन लिखेंगे तो वह वैल्यू सुपरस्क्रिप्ट के रूप में पहले वाले टेक्स्ट के ऊपर या नंबर के ऊपर डिस्प्ले होती है। ठीक है, जैसे अपन ने लिखा X SUP 2 सुपरस्क्रिप्ट का क्लोजिंग है प्लस Y SUP 3 और इसका क्लोजिंग है। ये लिख दिया आपने। अब इसका जो रिजल्ट हमारे वेब ब्राउज़र के ऊपर आएगा वो क्या करेंगे? x² प्लस y3। ये सब सुपरस्क्रिप्ट है हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग। इसके मध्य जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उस यहाँ इसके सुपरस्क्रिप्ट के रूप में डिस्प्ले हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके अंदर इसके बीच में लिखा हुआ है यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर है? ये नहीं यहाँ नंबर ही है, यहाँ अपन ने लिख दिया मान लो y और यहाँ क्या लिख दिया x, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पर? x की पावर y और y की पावर x, ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। तो
इस प्रकार से सुपरस्क्रिप्ट के रूप में टेक्स्ट या वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए इसका अपन सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं सुपरस्क्रिप्ट टैग का। क्लियर? अब इसका है सबस्क्रिप्ट। ये तो सुपर था, या फिर सबस्क्रिप्ट के होंगे, सबस्क्रिप्ट लगा देगा। यहाँ लिखा मैंने SUB, सबस्क्रिप्ट को लिखा जाता है SUB से, इससे लिखा जाता है SUB टैग से, SUB से लिखेंगे अपन। ठीक है, SUB और यहाँ लिख दिया अपन ने SUB के अंदर क्या सबस्क्रिप्ट के रूप में डिस्प्ले कराएंगे x है, y यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, XY प्लस YX। ये सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर, सबस्क्रिप्ट में नीचे। सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर हो जाता है x में यहाँ पर, और सबस्क्रिप्ट में नीचे। अगर यहाँ डिजिट की हुई तो वैसे डिजिट आ जाएंगे, x2 y3। अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो इस प्रकार से आ जाएगा, कोई भी नाम लिखा हुआ वो इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको डिस्प्ले कराने के लिए सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के रूप में अगर डिस्प्ले कोई भी टेक्स्ट कराना है तो हम सब स्क्रिप्ट टैग और सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। क्लियर है? फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट सेंटर टैग। सेंटर के नाम से स्पष्ट है, कोई भी टेक्स्ट वेब पेज के सेंटर में अगर आपको डिस्प्ले कराना हो तो सेंटर टैग का यूज करेंगे। ओपनिंग और उसका क्लोजिंग, उसके बीच में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो वेब पेज के कहाँ डिस्प्ले होगा, सेंटर में, मध्य में, तो सेंटर टैग का यूज करते हैं। तो ये थे आपके टैग्स या HTML टर्मिनोलॉजी भी बोल सकते हैं। दोनों तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, HTML टर्मिनोलॉजी के नाम से भी और HTML टैग के नाम से भी। तो ये सभी टैग मैंने आपको करवा दिए हैं। इसमें पहला आपको HTML बताया था, हेड, टाइटल, बॉडी टैग के फिर एट्रीब्यूट्स बताए थे, बीजी कलर, बैकग्राउंड, लिंक, ए लिंक, वी लिंक। फिर इसके बाद आपको करवाया है टैग के अंदर बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, बिग, स्मॉल, पैराग्राफ, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, है ना, सेंटर। ये टैग आपको मैंने अभी बताए सभी। ये टैग क्लियर होने चाहिए। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, दो तरीका आपको बता दिया, HTML टर्मिनोलॉजी के नाम से भी और बेसिक टैग ऑफ HTML के नाम से। तो इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना, कोई हार्ड नहीं है, कोई कठिन नहीं है, थ्योरी का क्वेश्चन है। आप आराम से इसको एग्जाम्पल सहित बता सकते हैं। सबका एग्जाम्पल मैंने बताया है यहाँ पर, कैसे लिखना है, उसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट भी बताना है साथ में। ये लिखा, इसका फिर ये रिजल्ट बताएंगे। इसी प्रकार से बिग का लिखा तो फिर रिजल्ट बताएंगे। तो सबका लिखेंगे एग्जाम्पल में और फिर उसका आउटपुट बताएंगे, है ना, तभी आपको नंबर दिए जाते हैं। अगर रिजल्ट आप नहीं बताएंगे तो नंबर आपको एग्जामिनर नहीं देगा। तो उनका एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल के बाद उनका रिजल्ट भी आपको दिखाना होता है, बताना होता है कॉपी के अंदर। तो ये थे आपके HTML से संबंधित। बाकी आपको कल बताएंगे नेक्स्ट पीरियड में आगे का जो आपके दे रखे हैं इसमें
नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बारे में बता देंगे, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही, कोई दिक्कत हो तो बता दें।